हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज से हम क्या करने वाले हैं, जो एटॉमिक रेडियस हमने अभी तक कंप्लीट कर दिया है टॉपिक, उससे रिलेटेड यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट, जेई और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और साथ में इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे। आज के जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे रिलेटेड है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इससे पहले कि हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करें, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्या कराने वाला, रिपीट कराने वाला हूँ जो हमने पढ़ी थी। राइट, सबसे पहले कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होती है वो क्या होती है। ऐसी स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। राइट। दूसरा कि जब हम साइज देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि एनायन का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर एटम का होता है, फिर कैटायन का होता है। ठीक है। दूसरा कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज जनरली डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर साइज जनरली क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये हमारा ट्रेंड होता है। तो ये तीन जो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है, और ये तीनों चीजें आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी आसानी देंगी। राइट। ओके, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये शायद हमने अभी क्लियर कर दिया है। राइट। गिव द फॉर्मूला ऑफ स्पीसीज दैट विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद द फॉलोइंग एटम्स और आयंस। ये क्या कह रहा है कि आपको जो यहाँ पे एटम या फिर आयन दिए गए हैं, इनके साथ के आपको क्या बताना है, एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एटम्स को लिख लेते हैं। ये आ गया मेरा फ्लोरीन माइनस, ये आ गया आर्गन Mg+2 और रुबीडियम प्लस। राइट। सबसे पहले इनका हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर An क्या है, एटॉमिक नंबर, या हम बात करें ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, वो हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 9। राइट। ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, मैग्नीशियम का होता है 12, रुबीडियम का होता है हमारा 37। तो ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, या हम कहें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। राइट। अब हम देखेंगे कि जो हमारा आयन है या जो एटम है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। देखो, फ्लोरीन के पास वैसे तो 9 हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, बट एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये एनायन बना रहा है। और एनायन कब बनाता है, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा। तो इसके पास नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 10 हो गए। ऐसे ही ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन के 18 होंगे, क्योंकि इस पर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे वैसे तो, ठीक है, न्यूट्रल एटम में। लेकिन इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, कैटायन बना रहा है। कैटायन कैसे बनता है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। राइट। तो यहाँ पे इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दिया, तो -2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे 10। राइट। ऐसे ही अगर रुबीडियम की बात करें तो 37 था, तो 37 माइनस 1, यानी कि ये कैटायन है तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो 37 - 1, तो इसका कितना आ जाएगा हमारा 36। तो ये जो आयन हमारे हैं या फिर एटम है, इनमें एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये हैं हमारे 10, 18, फिर 10, फिर आ गया हमारा 36। अब ये कह रहा है कि इनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताओ कोई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब पीरियोडिक टेबल में मुझे ये बताओ कि 10 इलेक्ट्रॉन किस एटम के पास हमारे होते हैं। ठीक है। तो एक तो हो गया बच्चों हमारा नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। तो फ्लोरीन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या हो गया, नियोन हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें ऑर्गन का, तो ऑर्गन के पास कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी कोई स्पीसीज बताओ या आयन बताओ जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो, अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए, 18। तो हम क्या करेंगे, माइनस का चार्ज यहाँ पे लगा देंगे। अब Cl माइनस बन गया,
तो Cl- के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे, 18 हो गए, राइट। मैग्नीशियम 2+ कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 होते हैं, राइट। लेकिन अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10, ठीक है। ऐसे ही अगर रुबिडियम की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, रुबिडियम की बात यहाँ पे करें तो 36 किसका होता है, क्रिप्टॉन का होता है, राइट। एटॉमिक नंबर 36 क्रिप्टॉन का होता है, यानी कि अगर हम क्या करें, क्रिप्टॉन के इलेक्ट्रॉन देखें वो भी 36 होते हैं, रुबिडियम के देखें वो भी 36 हमारे होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा आपको क्या करना था, ये जो आयंस थे या एटम थे इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने थे, साथ में इनसे रिलेटेड जो भी एटम ऐसे हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उनको आपको लिखना था, राइट। तो फ्लोरीन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या हो गया, नियोन हो गया, आर्गन का हो गया हमारा क्लोरीन माइनस, मैग्नीशियम 2+ का हो गया सोडियम प्लस, और रुबिडियम प्लस का हो गया हमारा क्रिप्टॉन। Which of the following species will have the largest and the smallest size? अब इस वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर इसका आप यहाँ पे आंसर देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अभी बात की थी कि भाई अगर हम साइज देखते हैं ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, तो उसमें सबसे बड़ा साइज होता है एनायन का। किसका होता है, एनायन का। उसके बाद हमारा होता है एटम का जो होता है न्यूट्रल, और लास्ट में सबसे छोटा साइज जो होता है वो होता है कैटायन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक है मैग्नीशियम, साथ में है Mg2+, एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम 3+ है। इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी सबसे पहले इसका लिख लो एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैग्नीशियम के पास होते हैं 12, ठीक है। Mg2+ के, अब मैं सीधे यहाँ पे नंबर ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पे क्या कर देते हैं, चलो पहले एटॉमिक नंबर ही लिख लो। यहाँ पे आता है 12, एल्यूमिनियम का 13, एल्यूमिनियम का भी 13 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसके पास 12 ही इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट होंगे। मैग्नीशियम 2+ है तो 12 -2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10। एल्यूमिनियम न्यूट्रल है तो 13, तो 13 और 3+ है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हुए, -3, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। तो एक चीज आपने नोट की होगी कि Mg+2 और एल्यूमिनियम +3 ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमारी है, राइट। और मैग्नीशियम की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, ये क्या है, न्यूट्रल एटम है। साथ में हमने ये भी देखा था कि अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर जनरली जो साइज होता है वो हमारा डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे काम आने वाले हैं। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने क्या पढ़ा था कि जो एटम है, यहाँ पे क्या है, एक तो एटम है मेरे पास और एक मेरे पास क्या है, कैटायन है। इन दोनों में अगर मैं बात करूं साइज किसका बड़ा होगा, तो साइज बड़ा होगा हमेशा एटम का, ठीक है। यानी कि जो न्यूट्रल एटम होगा, तो यहाँ पे लिख लो भाई, एक है एटम मेरा क्या है, मैग्नीशियम है, साथ में क्या है, एल्यूमिनियम है, राइट। तो इनका साइज तो होगा बड़ा। क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको लॉन्ग लग रहा होगा लेकिन जैसे प्रैक्टिस बन जाएगी तो चुटकियों में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कैटायन को लिख लो, एक साइड है Mg+2 और साथ में क्या है, एल्यूमिनियम 3+। यानी कि अगर हम साइज की बात करें तो हमने ये देख लिया, हमने एटम को एक साइड रख दिया जिनका साइज बड़ा है, और कैटायन का हमने एक साइड रख दिया क्योंकि इनका साइज छोटा है। अब इन एटम्स में भी हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि इन दोनों में से साइज किसका बड़ा होगा, किसका साइज बड़ा होगा। हमने पढ़ा है कि भाई पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर मेरा साइज डिक्रीज होता है। लेफ्ट साइड में हमारा आता है मैग्नीशियम, राइट साइड में आता है एल्यूमिनियम। यानी कि अगर मैं मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम पे जाऊं, लेफ्ट से राइट जाऊं, तो साइज डिक्रीज होता है, यानी एल्यूमिनियम का जो साइज है वो मैग्नीशियम से कम होगा। समझ में बात आई, एल्यूमिनियम का जो साइज है वो मैग्नीशियम से कम होगा, ठीक है। ओके, तो मैंने लिख लिया कि भाई मैग्नीशियम का साइज ज्यादा होगा किससे, एल्यूमिनियम से, क्योंकि एल्यूमिनियम लेफ्ट साइड में हमारे प्रेजेंट है, राइट।
और ये तो हमें पता है कि भाई एटम का हमेशा ही बड़ा होगा कैटायन से। ओके, अब हम बात करते हैं Mg2+ की और Al3+ की। दूसरी चीज हमने ये देखा है कि Mg2+ की अगर हम बात करें या एल्यूमिनियम 3+ की बात करें, ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है, क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो Mg2+ की बात करूं या एल्यूमिनियम 3+ की बात करूं, तो मैग्नीशियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, इसके पास होते हैं 13। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे 10-10 हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूं, ये प्रोटॉन्स जो है 13, वो क्या है, एल्यूमिनियम के पास ज्यादा है। और जिसके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसकी न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि 13 जो प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, है ना। अगर ये आसानी से अट्रैक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम 3+ का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि अगर हम मैग्नीशियम 2+ की बात करें, 12 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा पावर किसके पास है न्यूक्लियस में, तो ज्यादा पावर है एल्यूमिनियम 3+ के पास। अगर इसके पास ज्यादा पावर है तो इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, किसका, एल्यूमिनियम 3+ का Mg2+ से। राइट, ये हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपने जो क्लास थे, क्लास वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पे जाके जरूर उस वीडियो को देखना। राइट, तो यहाँ पे हमने देखा कि एल्यूमिनियम 3+ का साइज क्या है, छोटा होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि Mg2+ और एल्यूमिनियम 3+। तो हमारे क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। तो लार्जेस्ट साइज किसका हो गया बच्चों, मैग्नीशियम का हो गया, और स्मॉलेस्ट साइज क्या हो गया, एल्यूमिनियम 3+ का हो गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपने ढूंढना है। फिर क्या कहता है कि अरेंज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। इलेक्ट्रॉनिक तो हम फटाफट से निकाल लेंगे भाई। देखो, सबसे पहले हम लिख लेंगे एल्यूमिनियम 3+, एटम को लिख लो फ्लोरीन Cl-O2- Na और Mg2+। सबसे पहले इन पे लिख लो प्रोटॉन्स, इनके प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम का होता है 13, फ्लोरीन का होता है 9, क्लोरीन का होता है हमारे पास 17, ऑक्सीजन का होता है 8, सोडियम का 11 और मैग्नीशियम का होता है 12। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स देख लो भाई, एल्यूमिनियम 3+ है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए होंगे, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 18। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो इसमें आ जाएगा 10। सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम के पास रहेंगे 11 ही। मैग्नीशियम 2+ की बात करें तो इसके पास रहेगा हमारा 10। इसने बोला सबसे पहले भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आप अलग करो। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास 3 है, कौन कौन से, एक है एल्यूमिनियम 3+ है, एक है ऑक्सीजन के पास 2-, एक है Mg के पास 2+। तो ये हमारे पास 3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ गई। राइट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं प्रोटॉन्स लिखूं यहाँ पे, राइट, और इनके इलेक्ट्रॉन्स लिखूं, तो एल्यूमिनियम के पास प्रोटॉन है 13, इसके पास है 8 और इसके पास है हमारे पास 12। इनके इलेक्ट्रॉन भी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन तो सबके पास 10, 10 और 10 है। अब मुझे बताओ कि सबसे छोटा साइज इसमें से किसका होगा। देखो, एल्यूमिनियम 3+ की बात करते हैं तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 13 हैं। 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या होता है, ये होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, और इनके चारों ओर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर। ठीक, अब एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो इसके पास 13 यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चों, चक्कर लगा रहे हैं, तो 13 प्रोटॉन जो है आसानी से 10 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। और अपनी ओर जितने ज्यादा ये अट्रैक्ट करेंगे उतना ही कम ये जो रेडियस है वो न्यूक्लियस के पास आएगी, यानी कि इसका साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो हम देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज की। ये केवल होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में।
कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे साइज उतना ही कम होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज़्यादा किसके पास है? हमारे एल्यूमिनियम के पास। फिर किसके पास है? Mg2+ के पास। तो सबसे, अगर हम बात करें सबसे छोटा साइज किसका होगा? भाई जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एल्यूमिनियम 3+ का साइज होगा मेरा सबसे छोटा, उसके बाद होगा मैग्नीशियम 2+ का, और सबसे बड़ा साइज जो होगा वो होगा ऑक्सीजन 2- का। ठीक है, तो ये हमारा किसका ऑर्डर आ गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, राइट। डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो आप लिख लेना। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में क्या रखना है कि जिसके पास जितनी ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन है यानी कि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा है, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ही आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या उतनी ही ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा, जिससे साइज जो है उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्या? साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। साइज उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। देखो अब हम बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या है बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे तीनों कॉन्सेप्ट काम में आने वाले हैं। पहला कौन सा हमने देखा था कि अगर हम बात करते हैं एनायन की, ठीक है, तो एनायन का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर होता है हमारे एटम का, फिर होता है हमारे कैटायन का। दूसरा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा साइज जो क्या होता है? डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर हमारा साइज जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं? इनका पीरियड का नंबर लिख लेते हैं। अब पीरियड नंबर मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो अगर मेरे सेम पीरियड के एलिमेंट्स होते तो पीरियड नंबर की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पीरियड है। हमें ये भी पता है कि भाई टॉप टू बॉटम जाने पर हमारा साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो इसलिए यहाँ पे पीरियड नंबर लिखने की आवश्यकता पड़ रही है। बेरिलियम की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है? सेकेंड। क्लोरीन की थर्ड। यहाँ पे भी सारे के सारे क्या है? थर्ड पीरियड के हैं। और Br- की अगर मैं बात करूं तो ये फोर्थ पीरियड का है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पीरियड नंबर इनके डिफरेंट है, राइट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की या एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें। तो बेरिलियम की अगर हम बात करें तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 4, यानी कि एटॉमिक नंबर 4। क्लोरीन के पास होते हैं 17, 16, सोडियम के पास 11, मैग्नीशियम के पास होते हैं मेरे पास 12, और ब्रोमीन की अगर हम बात करें तो इसके पास होते हैं 35। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं इनमें। तो बेरिलियम 2+ है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गए। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे मेरे पास? 18। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो 10। मैग्नीशियम 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या किए? रिलीज कर दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। Br- की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 36। ठीक है, हमने एक चीज क्या पढ़ी है कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज मेरा क्या होता है? इंक्रीज होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं सेकंड पीरियड के एलिमेंट की, तो ये सबसे ऊपर होगा तो इसका साइज क्या होगा? सबसे छोटा होगा। फिर मेरा थर्ड पीरियड वाले का साइज होगा, फिर मेरे क्या होगा? फोर्थ पीरियड वाले का साइज होगा। तो ऐसे ही हम इनको अरेंज कर लेते हैं साइज के हिसाब से। तो साइज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बेरिलियम जो 2+ है उसका साइज होगा सबसे छोटा। फिर मेरे थर्ड पीरियड के आ जाएंगे। थर्ड पीरियड में कौन कौन से आ गए मेरे? Cl- आ गया, H2- आ गया, सोडियम प्लस आ गया, मैग्नीशियम 2+ आ गया। ठीक है, सबसे बड़ा साइज किसका होगा? जो फोर्थ पीरियड का। तो फोर्थ पीरियड का यहाँ पे एक ही है, Br-। तो बेसिकली अगर हमें ये दे रखे हैं तो इनमें से हमें इनका साइज का ऑर्डर पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इनको तो हमने पहले ही डिस्टिंग्विश कर दिया। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनको पहले अप्लाई कर दो, राइट। आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। अब कितना आसान हो गया। अगर पूछा जाता कि इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट साइज और सबसे लार्जेस्ट साइज बताओ, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप फटाक से पीरियड नंबर के हिसाब से बता देते कि भाई जो सबसे बॉटम में होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा, जैसे Br- है, और जो सबसे हमारे टॉप में होगा उसका साइज क्या होगा? सबसे छोटा होगा, राइट। बट इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में साइज पूछा है तो हमें ये भी करना पड़ेगा। ठीक है,
अब हमको क्या पता है कि एनायन जो होता है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है किससे, कैटायन से। तो भाई हमें पता है कि एनायन जो है यहाँ पे Cl माइनस और H2 माइनस है, इनका साइज हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, कैटायन से, यानी कि सोडियम प्लस और Mg2 प्लस से। भाई ये आधा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का साइज और इन दोनों के साइज का ऑर्डर लगाना है। ठीक है, देखो क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का पास प्रोटॉन्स कितने होते हैं, यहाँ पे होते हैं 17। सल्फर की अगर हम बात करें, इसके पास कितने होते हैं, 16। इलेक्ट्रॉन दोनों के पास कितने हैं, 18। इसके पास भी कितने हैं, 18। अब हमें पता है कि जिसके पास जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उसका साइज उतना ही कम होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 17 जो इसके पास प्रोटॉन है वो 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ पे 16 प्रोटॉन है वो 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादा पावर किसके पास है, ज़्यादा पावर है क्लोरीन के पास। अगर क्लोरीन के पास ज़्यादा पावर है तो इसका साइज थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। तो साइज अगर कम हो जाएगा तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो क्लोरीन Cl माइनस का साइज जो है थोड़ा कम हो जाएगा और H2 माइनस का साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके पास उतनी पावर नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच सके। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, क्लोरीन की रेडियस हमारी ज़्यादा कम हो जाएगी किसके, सल्फर के कंपैरिजन में, राइट। इतनी बात हो गई। अब सोडियम और मैग्नीशियम का देख लो। सोडियम के पास होते हैं 11 प्रोटॉन, मैग्नीशियम के पास होते हैं 12, इलेक्ट्रॉन दोनों के पास 10-10। मैग्नीशियम की पावर ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि भाई मैग्नीशियम जो 2 प्लस है, अगर मैं बोलूँ मैग्नीशियम 2 प्लस का साइज हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किससे, Na प्लस से। Na प्लस का साइज बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास उतनी पावर नहीं है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो इसकी रेडियस उतनी कम नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अरेंज करना है हमने। सबसे बड़ा साइज आ गया हमारा किसका, H2 माइनस का, फिर आ गया हमारा Cl माइनस का, फिर आ जाएगा हमारा Na प्लस का, फिर आ जाएगा हमारा Mg2 प्लस का, राइट। और सबसे जो कम साइज है हमारा, वो हमें पता है किसका है, बेरिलियम 2 प्लस का, बेरिलियम 2 प्लस का। और सबसे बड़ा जो साइज है वो किसका है, Br माइनस का। तो यहाँ से हमें ये चीज़ देखने को मिल गई। ये हो गया साइज हमारा। ठीक है, साइज का ऑर्डर हो गया भाई, ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर H2 माइनस का होता, फिर Cl माइनस का, फिर सोडियम का, फिर Mg2 प्लस का, फिर बेरिलियम 2 प्लस का। ठीक है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, किस प्रकार से हमें ये अटेम्प्ट करना था। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच स्पीसीज हैज अ लार्जेस्ट साइज। देखो अभी तक जितना आपने पढ़ा है ये आपका 1 मिनट का क्वेश्चन है, आप तुरंत इसको बता दोगे कि भाई लार्जर साइज इसमें से किसका होगा, राइट। तो वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से इसका आंसर निकालिए, और उसके बाद इसका आप डिटेल्ड आंसर देख सकते हो। ठीक है, अगर हम ब्रोमीन की बात करें, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख लो इनके। ब्रोमीन के पास होते 35, इसके पास होते 35, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके पास 35 होगा, इसके पास कितना हो जाएगा 36, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 35 प्रोटॉन 35 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे 35 जो है 36 को अट्रैक्ट करे, तो ज़्यादा पावर किसकी हो गई, भाई इसकी हो गई। तो हम कह सकते हैं कि साइज किसका ज़्यादा होगा, भाई जिसकी पावर कम होगी। तो बी आर माइनस की पावर क्या है, कम है, तो हम बोल देंगे कि इसमें बी आर माइनस का साइज जो है बी आर से कम है, ब्रोमीन से कम है, राइट। उससे पहले हमने ये भी देखा था कि जो एनायन होते हैं, हमारे एनायन होते हैं, उनका साइज हमेशा ही बड़ा होता है किससे, एटम से। तो यहाँ से भी आप देख सकते थे, अगर प्रोटॉन आपने नहीं लिखने हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हो, कोई भी अगर हमारा एटम है उसका अगर एक एनायन है, राइट, उसका साइज हमेशा ही बड़ा होता है उसके पेरेंट एटम से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेम सेम एटम के यहाँ पे आप देख लो, और सबसे छोटा किसका होता है, कैटायन का, कैटायन का। तो जैसे पोटेशियम पोटेशियम प्लस, तो साइज छोटा किसका होगा, कैटायन का। कैटायन कौन सा है, के प्लस, राइट। और बड़ा साइज किसका हो जाएगा, हमारा पोटेशियम का। तो ये हो गया भाई, 2 क्वेश्चन तो आपके इसी रिलेशन से निकल गए। यहाँ पे आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं थी, राइट।
अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन O2 माइनस F माइनस का, O2 माइनस की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन हो गए 10। ठीक है, तो पावर किसकी ज्यादा है भाई? जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन किसके पास जाता है? फ्लोरीन के पास जाता है। अगर फ्लोरीन के पास प्रोटॉन्स ज्यादा है तो वो आसानी से 10 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें, अगर मैं सेकंड में साइज की बात करूं तो साइज जो है O2 माइनस का ज्यादा हो जाएगा F माइनस से। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की केवल मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अट्रैक्ट करेगा, उसकी रेडियस ही कम होगी। तीसरा हमने कर ही दिया था। चौथे की बात करते हैं लिथियम प्लस एंड सोडियम प्लस की। तो लिथियम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 3, सोडियम का होता है 11। अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि अगर मैं लिथियम और सोडियम का कंपैरिजन कर रहा हूं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिथियम जो है वो हमारा किस पीरियड का एलिमेंट है हमारा, और सोडियम किस पीरियड का हमारा एलिमेंट है। लिथियम की अगर हम बात करें तो ये है हमारा सेकेंड पीरियड का, और सोडियम है हमारा थर्ड पीरियड का। तो ऊपर वाले जो भी होते हैं वो स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं ना, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे साइज ज्यादा बड़ा किसका होगा? यहाँ पे बड़ा साइज होगा सोडियम का, यानी कि एटम का साइज बड़ा होगा, कैटायन का क्या होगा? छोटा होगा। अगर हम चौथे की बात करें तो साइज किसका बड़ा होगा भाई? सोडियम का बड़ा होगा, लिथियम का क्या होगा? साइज छोटा होगा। पांचवी की बात कर देते हैं फॉस्फोरस और आर्सेनिक की। तो अगर मैं फॉस्फोरस और आर्सेनिक की बात करूं तो ये क्या है? हमारा एटम है, सिंपल सा न्यूट्रल एटम है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा साइज जो है वो क्या होता है? हमारा डिक्रीज होता है। और टॉप टू बॉटम जाने पर साइज हमारा क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो अगर मैं फॉस्फोरस और आर्सेनिक की बात करूं तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होगा? हमारा इंक्रीज होगा। आर्सेनिक क्या होता है? हमारा फोर्थ पीरियड का है। और फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो फोर्थ पीरियड वाले का साइज क्या हो जाएगा? हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आर्सेनिक का साइज ज़्यादा होगा किसके? फॉस्फोरस के कंपैरिजन में। छठे की बात करते हैं, यहाँ पे क्या आता है? Na प्लस और Mg2 प्लस। देखो ये हमने काफ़ी रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो ये आप खुद ही इसका आंसर देख सकते हो। ठीक है, अपना करके। उम्मीद है ये जो आज हमने 6 क्वेश्चन देखे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के साइज से रिलेटेड, आपको अच्छे से समझ में आए होंगी। अगर आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो लेक्चर में।